नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे पर अगर कोई नहीं बोलेगा तो यह मुद्दा दब जाएगा और इसके लिए हमने तय किया है कि जो भी हो इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत है। मुद्दा है दिल्ली में पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय से मीडिया में सब तरफ जो छाया हुआ है। रविवार रात सवेरे सब लोग जब उठकर जागे हो तो सबने देखा कि दिल्ली में बाइकर के ऊपर गोली मारने के कारण एक बाइक सवार मृत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। हमारा बिंदास बोल से आज का यह सवाल है कि इसी इंडिया गेट पर जब शब-ए बारात के दिन हजारों लोग, करीब लाख के लोग पूरे दिल्ली में हुड़दंग मचा रहे थे, पुलिस के ऊपर थूक रहे थे, लात मार रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे, तब पुलिस मुख्य दर्शक बन के रही बल्कि सर झुकाए रही। कई पुलिस वालों के कपड़े फाड़ने की भी बातें सामने आई, उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई, बल्कि कोई पुलिस वाले कार्रवाई करने के लिए एफआईआर करना चाहते थे तो उनको भी रोका गया। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि इस बार केवल 35 बाइकर सवार थे और उनके ऊपर पुलिस को गोली मारनी पड़ी। बिंदास बोल से हम पूछ रहे सवाल कि धर्म के आधार पर कार्रवाई करना क्या पुलिस ने तय किया है या ये सरकारी नीति का हिस्सा है? सरकार को, पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा और समाज को इसके लिए आगे आकर बात करनी पड़ेगी। हम आपको यह जरूर बता दें कि रात में बाइक चलाना, ऐसे हुड़दंग करना, इसका हम समर्थन नहीं करते, भले व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। लेकिन दो अलग अलग समुदाय के लोग अगर सामने हैं और पुलिस की कार्रवाई विभिन्न है, अलग है, ऐसे में इस अत्याचार के खिलाफ बोलना जरूरी है। आइए आज के इस पूरे बिंदास बोल में इसी पर आवाज हम उठाएंगे, लेकिन हम मुद्दे पर नजर डालेंगे और उसके पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि पहले क्या हुआ था। यह वीडियो आपके सामने जरा आप देखिए। ये तो आपने मोन्टाज में देखा, इसके सिवा और भी कई ये विजुअल्स है, जो विजुअल्स हम आपके सामने लगातार लाते जाएंगे। लेकिन आज कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम उसके पास भी चलेंगे। साथ में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वो विजुअल है जो 1 महीने से भी कम समय पहले हुए थे। एक ही बाइक पर 4-4 लोग बैठकर जिस तरीके से पुलिस के सामने मस्ती कर रहे थे, इस विषय पर तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये देखिए कैसे भीड़ रहे थे। लेकिन इस बार पुलिस को 35 बाइक वाले इतने नागवार गुजरे कि उनको गोली चलाने तक की नौबत आ गई। ऐसा क्या कारण है कि पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग कार्रवाई की, एक समान घटनाओं पर अलग अलग कार्रवाई की? क्या उसमें सम्मिलित लोग केवल अलग थे? इतना भर कारण पुलिस के लिए अलग है? क्या पुलिस डराने के लिए संदेश देना चाहती थी, या इस बार पुलिस ने भीड़ को उनके पहराव से पहचान लिया था कि इनके ऊपर गोली क्या कुछ भी चलाएंगे, टैंक भी चलाएंगे तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और इसलिए पुलिस ने गोली चला दी। मुद्दा देखते हैं। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके अशोका रोड पर देर रात सड़क पर 35 से 40 बाइकर्स स्टंट कर रहे थे। स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से करण नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहां इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले इंडिया गेट से लेकर विजय चौक, जनपद, गुरुद्वारा रोड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बाइकर्स उत्पात मचाते रहे, मगर कभी भी पुलिस ने ना तो इनके ऊपर फायरिंग की और ना ही गोली मारी। मगर इस बार पुलिस इस कार्रवाई को लेकर सवालों के घेरे में है। बीते 1 हफ्ते पहले आधी रात को मुस्लिम बाइकर्स गैंग के हुड़दंगियों ने इंडिया गेट और उसके आसपास हंगामे, हुटिंग, स्टंटबाजी और पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मगर पुलिस ने इसको लेकर क्या कार्रवाई की, जरा आप भी जान लीजिए। अल्पसंख्यक हुड़दंगियों की संख्या 5000, कारनामा, बाइक स्टंटबाजी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सड़क जाम। घायल पुलिस वालों की संख्या 10। पुलिस कार्रवाई, अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाकर हुड़दंगियों को काबू में किया। अब जरा आप इसी दिल्ली पुलिस का दूसरा चेहरा भी देख लीजिए। हिंदू हुड़दंगियों की संख्या 35 से 40, कारनामा सिर्फ बाइक स्टंटबाजी, घायल पुलिस वालों की संख्या 2। पुलिस कार्रवाई, फायरिंग में 1 की मौत, दूसरा बुरी तरह से जख्मी। अब आप ये खुद समझ गए होंगे कि आखिर हम ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं।
कि क्या हुड़दंगियों पर धार्मिक आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राजधानी की सड़कों पर शब-ए-बारात के दिन अल्पसंख्यक हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों बाइकर्स ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए तमाम स्टंट किए, मगर यहां भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल अल्पसंख्यक रहनुमाओं को लेकर भी उठ रहे हैं कि इन मुस्लिम बाइकर्स के आचरण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी ने क्यों नहीं जुटाई। सबने मौन क्यों साधे रखा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या उन्हें अपने समाज से जुड़े नौजवानों के कानून की धज्जियां उड़ाने पर चुप रहना चाहिए था? जाहिर है उन्हें इस सवाल का जवाब देर सवेर देना होगा, जो बटला हाउस से लेकर जेल में बंद आतंकवादियों तक को निर्दोष बताने से नहीं चूकते। लफंगई और टुच्ची हरकतों के मशारों के रहनुमाओं ने नजरअंदाज कर यह साबित कर दिया कि ये समाज और देश के प्रति कितने गंभीर हैं। अब हम आपको इन मुस्लिम हुड़दंगियों का एक और चेहरा दिखाते हैं, ये भी आप देख लीजिए। मुस्लिम बाइकर्स की संख्या 300, स्थान दिलशान गार्डन मेट्रो स्टेशन, समय रात को 11 बजे। पुलिस कार्रवाई मूक दर्शक बनी रही। इन सब के अलावा कुछ दिन पहले कनॉट प्लेस में मुस्लिम बाइकर्स स्टंटबाज जाम में फंसी एक महिला की कार पर अचानक ये स्टंटबाज बोनट पर जमकर कूदे। उन्हें जब पुलिस ने रोका तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिससे एक सिपाही का सर फट गया। एक अन्य पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई, मगर फिर भी दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या हुड़दंगियों पर कार्रवाई धार्मिक आधार पर करना कितना सही है। जनता के द्वारा उठाए गए सवालों के आवाज में शब्दशः हमने उसको आपके सामने रखा है, जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर लोग बोल रहे हैं। धार्मिक आधार पर ऐसा भेदभाव कर कर इस तरीके की बात करना कतई सही नहीं है, लेकिन जब वास्तव आंखों के सामने दिख रहा हो और उस पर मीडिया रिपोर्ट करने के लिए किसी संकेतों की बहाना बनाकर चुप बैठता हो तो वो सबके साथ धोखा है। ऐसा धोखा सुदर्शन न्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए इस विषय पर खुलकर बोलकर हम आपके सामने आए हैं। हम जानते हैं कि दोनों समुदायों के लोग जो कर रहे हैं, उनके कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो इसका विरोध करेंगे और इसका आगे आकर बात करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं हैदराबाद से हरीश बात कर रहा हूँ। बोलिए हरीश जी। जी सर, ये जो एक ही तरह की दो घटनाएं अभी हमारे को देखने में आई है, और दोनों ही घटनाओं में जो शासन का जो रवैया रहा है, हाँ। वो दोनों में भिन्न है। जब पहले की घटना हुई तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही, बिल्कुल सॉफ्ट रही। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप? जो हमने बताया उसका कृपया दर्शक रिपीटेशन ना करें। जी सर, इसमें यह नजर आता है कि राजनेताओं की तरह प्रशासन भी तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और इससे हमारे समाज में विभेद आएगा और सांप्रदायिकता का जो समस्या है वो और अधिक गहरी होगी। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए सर, हम बेलगाम से बात कर रहे हैं सर। बोलिए शैलेश जी। सर, भारत में तो हिंदू सेकुलर है, हाँ, लेकिन ये पुलिस की जो दिल्ली सरकार की जो पुलिस है उसकी बंदूक कब सेकुलर बनेगी वो देखना है सर। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है कि कम्युनिटी को देख के वो लोग गोली चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बाइकर्स जैसे घूमते हैं, हम लोगों ने पिछली बार देखा है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन ये कम्युनिटी देख के ये लोग ऐसे फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र सरकार है, हाँ। इसकी अभी आप परिभाषा देखिए। धर्मनिरपेक्षता जो बोलती है, ये खाली एक समुदाय के लिए है कि कोई भी 300 350 बाइकर्स ऐसा स्टंट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। और आज 35 या 40 आदमी लोग ऐसा कर रहा था तो चलाई जा रहे तो हेलो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बोलिए। हिंदुओं को क्यों सर प्रणाम, महिपाल सिंह बिनवाल से। क्यों हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है?
हाँ, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कारण भारतीय जो लोग हैं उनको यही निशाना बनाया जा रहा है, और मुस्लिम हुड़दंगियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि किस कारणों से हम आपको आज का सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर। शब बारात पर हुड़दंगियों के सामने पुलिस तमाशबीन बनी रही। हर बार की तरह शब बारात पर इस बार भी 2000 से ज्यादा हुड़दंगियों ने खूब बवाल काटा। पुलिस की पिटाई भी की, कई पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन पुलिस वाले पिटते रहे मगर डंडा तक नहीं उठाया। अब इसे पुलिस की लाचारी कहें या फिर राजनीतिक आकाओं का आदेश, खैर जो भी हो, यहाँ पुलिस के मौन पर कई सवाल खड़े हुए। शब बारात पर स्टंट बाजों ने खुलेआम महिलाओं से बदसलूकी और छेड़खानी की। जो लोग देर रात दफ्तरों, सिनेमा हॉल और रेस्तराओं से वापस आ रहे थे, उनकी कारों के शीशे, बोनट तोड़ दिए गए। हुड़दंगी कारों पर चढ़कर डांस कर रहे थे। महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी भी की जा रही थी। महिलाएं चिल्ला रही थी। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इससे भयानक रात आज तक नहीं देखी हमने। रास्ते में फंसे लोग रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगा रहे थे। 20,000 से ज्यादा बाइकर्स दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों के साथ साथ पूरी दिल्ली में नंगा नाच रहे थे। इंडिया गेट, आईटी चौक, बहादुर शाह, जफर मार्ग, सुंदर नगर क्रॉसिंग पर फंसे लोग पुलिस से सहायता न मिलने पर अपने रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगा रहे थे। जाम में फंसे लोगों की हालत दिल्ली में डरावनी हो गई थी, मगर पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी। सिपाहियों के पैरों पर मोटरसाइकिल चढ़ाई जा रही थी। तमाशा देख रहे रास्ते की साइड में खड़े पुलिस वालों के पैरों पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर स्टंटमैन इन्हें धमका रहे थे, मगर पुलिस वाले शांत खड़े पिट रहे थे और तमाशा देख रहे थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस वाले शांत थे। शब बारात पर पुलिस को सख्ती न करने के आदेश। कई पुलिस अधिकारियों ने दबी जुबान से माना कि उन्हें ऊपर से कार्रवाई न करने के आदेश हैं। इस आदेश के सामने पुलिस वाले मजबूर हैं। आम बाइकर्स पर पुलिस का गोली चलाना। पहली बात, कानून व्यवस्था को हाथ में किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एक विशेष धर्म के हुड़दंगियों से पुलिस पिटती रहती है। सरेआम ये हुड़दंगी महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों को जाम कर दिया जाता है, मगर दूसरी ओर दिल्ली पुलिस आम बाइकर्स पर ना तो डंडा चलाती है, न पानी की बौछार करती है, ना ही रबर की गोलियां दागती है, सीधे ही उन पर गोली चलाती है। ये पुलिस का कौन सा चेहरा है? वोट बैंक के नाम पर मुस्लिम हुड़दंगियों को खुली छूट। एक हुड़दंगियों से पुलिस खुद पिटती है, उसके सामने महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी की जाती है, लेकिन पुलिस डंडा तक नहीं उठाती। वहीं जब आम बाइकर्स की पुलिस को सूचना मिलती है तो वो सीधे गोली चलाती है। इसे आप क्या कहेंगे? वोट बैंक की राजनीति या फिर धर्म के आधार पर कार्रवाई? ये बड़ा ही दुखद और त्रासदी वाला क्षण है, लेकिन ऐसे में सही जो समस्या है, जो असली समस्या है, उसका उल्लेख करे बगैर नहीं रहा जा सकता। इसलिए गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद। बोलिए। जी सुरेश जी। हाँ, ये जो हुई घटना। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सुरेश जी, बोलते रहिए, आप क्या कहना है आपको? जी ये जो घटना हुई बहुत गलत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बिल्कुल। हाँ जी, ये चाहे मुस्लिम हो या हिंदू है, हमको ये देखना चाहिए कि भारतीय है और ये कानून के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है या हिंदू। इस्लाम इसकी इजाजत कतई नहीं देता। इस्लाम तो इसकी कतई इजाजत नहीं देता कि ऐसा मस्ती करो, दंगा ना करो। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं। बिल्कुल रहते। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि उस रात का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और ऐसी हुड़दंगी धर्म में मंजूर नहीं है। कतई मंजूर नहीं है। उस रात का अध्यात्म है जो हमारे नबी जो है, हाँ, जो मेहराज, जो आसमान से गए थे, और उस दिन तकदीर लिखे जाती है इंसान की। उस दिन इबादत करने का दिन है, ना कि दंगा न करने का दिन है। तो ये दावा किया जाता है कि उस रात को हमको जागना जरूरी है, सीमा पार जाना जरूरी है, घूमना जरूरी है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है। बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मस्जिद में रहकर इबादत करने का दिन है, ना कि घूम के किसी को तकलीफ देने का। धन्यवाद। मोहम्मद आजीम महाराष्ट्र से अपनी बात को रख रहे थे। आप देख रहे हैं कि धर्म की चिंता करने वाले लोग उसकी सच्चाई सामने लाते हैं, लेकिन
जिनको वोट चाहिए वो नंगा नाच करने को इसलिए छूट देते हैं कि आपके नंगा नाच को हमारी छूट है, हमको वोट दीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जय हिंद सुरेश जी। हाँ हाँ, देखो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है यहाँ पे लॉन्ड, अगर यहाँ पे क्या कितनी थी संख्या 50,000 की जो पहले हुआ था वहाँ 4,000 से 50,000 के आसपास थी। चलिए, शायद नेटवर्क सही नहीं है, हम स्काइप कॉलर को कहेंगे कि आप नेटवर्क स्ट्रांग है तो ही कॉल करें, और स्काइप कॉलर को एक और हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें तो हमको उसे चुनने में और ज्यादा आसानी होगी। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, धर्म के नाम पर कार्रवाई होती रहेगी हाँ। जब तक कांग्रेस की सरकार व मौनी बाबा पीएम रहेंगे। हम्म। इस तरह अगर वह कल यह कर की घटना, हाँ, हेलो बोलते रहिए आप। इस तरह अगर कल की घटना में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी बच्चे को गोली लगी होती तो अभी तक दिल्ली में बैठी सरकार के कई मंत्री सफाई दे चुके होते और कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो चुके होते। बड़ा दुख होता है जब केंद्र सरकार के प्रवक्ता गोधरा पर बात तो करते हैं लेकिन साबरमती एक्सप्रेस। चलिए, वो मुद्दा हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मुद्दा आपको गुजरात का ही लेना है तो ये जरूर कहेंगे कि जहां इशरत जहां और सोहराबुद्दीन जैसा जो गुंडा था, मवाली था, डकैत था, उसके ऊपर मैं जो कह रहा हूं इससे भी गंभीर आरोप थे, वो इनकाउंटर में मारा जाता है। सोहराबुद्दीन के लिए रोने वाले लोग अब इस पांडे के लिए क्यों नहीं रो रहे हैं? वो कहां है? वो जो तमाम तीस्ता सत्यवाद से लेके तमाम मानवता अधिकारों की बात करने वाली फौज अब कहां है? या इसके चिल्लाने के लिए अब कोई स्पॉन्सर नहीं है? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं श्रीनिवास रेड्डी बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बोलिए। यहाँ पर जो देख आप सुने होंगे ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे अपने भगवान के ऊपर गाली दिए थे, हाँ, वैसे ही क्या है यहाँ पर उनके जो उन्होंने क्या करते हैं अपने मुस्लिम लोगों के लिए, आप कुछ भी करो, हम कोई भी अरेस्ट करे तो हम आपको छुड़ाने को तैयार है बोलते हैं। वैसे ही अपने यहाँ पर जो अपने हिंदू जो नेता लोग हैं, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो लोग कुछ नहीं करते। कोई अगर हिंदू अरेस्ट होता है किसी रोड पे, कुछ भी अगर करा तो छोटा चीज, तो ये आप घर से निकल के बाहर नहीं आते और उनको हेल्प नहीं करते। और दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आप बाहर निकल कर जनता की मदद करिए। जो रोड पर कुछ भी होता तो आप उनकी मदद करिए, बस्ती में जाकर उनकी मदद करने के, बस्ती में घूमिए। अगर आपको मोदी पीएम बनना है तो ये सब करना पड़ता, आप नहीं करेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। और हमारे, मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं दुलपेट से बोल रहा हूँ, और राजेश सिंह जैसे हमारे यहाँ पर आप सुनेंगे नाम उनके, वो जैसे हिंदू धर्म के लिए जीते हैं और हिंदुओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट में, हर एक बस्ती में वैसा एक शेर चाहिए पूरे भारत में। जय हिंद सर। धन्यवाद। बीजेपी वालों को भी वोटों की चिंता है, इसलिए अभी तक तो इस विषय पर हम जिस भाषा में कह रहे हैं ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके तरफ से नहीं आया है। हम आशा करते हैं कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो इस सच्चाई को बयान नहीं कर सकता, उसमें दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, मर्दानगी नहीं है, या आप अपने 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 दल के नेताओं को जरूर कहें। सच्चाई बोलने के लिए जो हिम्मत की जरूरत है वो राजनीति आज खो चुकी है, क्योंकि ऐसा बोलने से वोट टूट सकते हैं। ये डर जिसको लगता है वो वोटों का लाचार हो सकता है, सच्चाई बोलने वाला मर्द कतई नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश भाई नमस्कार। बोलिए। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सुरेश भाई, हम बोल रहे हैं सऊदी अरब से। हाँ, हम तो यही कहना चाहते हैं कि क्या यही लोग धर्म को जानते हैं? हम लोग यहाँ रह के नहीं जानते हैं धर्म को। बिल्कुल। ये लोग यहाँ से जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं ये तो गैर कानूनी भी है और धार्मिक भी अपराध है एक तरह से। बिल्कुल। एक तरह से धर्म की पूजा ऐसे नहीं की जाती है, यहाँ भी धर्म की पूजा हम लोग करते हैं इतनी दूर रह के भी, तो ऐसे धर्म की पूजा नहीं होती है। लोग धर्म की अवमानना कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। हमारा तो देख रहे लोग कह रहे कि ये धर्म है ही नहीं, कि धर्म के नाम पर रात में घूमना जरूरी है और इस प्रकार से स्टंट को करना जरूरी है, लेकिन दिल्ली पुलिस और उनके आकाओं को कौन समझाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं गोरखपुर से प्रहलाद यादव बोल रहा हूँ। बोलिए यादव जी।
अब वो ये सर, ये जो कार्रवाई हुई है ये तो बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस को जब पहले ऐसा कार्रवाई जब उनके ऊपर नहीं किया तो आज गोली चलाने की कोई मतलब नहीं था बाइक सवार बाइक वाले पर। तो बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रखते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि धर्म के आधार पर हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई करना कितना सही है। दो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अगर पुलिस की गोली अलग अलग तरीके से चलती है या बल्कि एक तरफ बंद रहती है तो यह किसी को भी मंजूर नहीं है, और इसके खिलाफ बोलने वालों में पूरा हिंदुस्तान है, दोनों तरफ के लोग हैं। यही सिद्ध करता है कि अगर हम मुद्दा ईमानदारी के साथ उठाते हैं तो उससे भेद पैदा होने के बजाय एकता पैदा होती है, क्योंकि एकता पैदा करने वाले देश के हित में सोचने वाले होते हैं, और ऐसा ड्रामा करने वाले ये वोट के लिए सोचने वाले होते हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए। ये सर, जो ये पुलिस वाले ने जो कल किया, रात को जो गदर जो किए, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं सर। हाँ, मान लीजिए मोटरसाइकिल पर से इतना हुड़दंग बना दिया तो उसमें आप FIR भी तो कर सकते हैं। हाँ। अगर उस दिन नहीं पकड़ पाते हैं तो कल मोटरसाइकिल नंबर नोट कर लीजिए, कल उसको पकड़िए। दूसरा नंबर, उस दिन जो आपको पैर पर मोटरसाइकिल चला रहा था, नंगा नाच हो रहा था, उसके ऊपर किसी आदमी के ऊपर FIR भी किया हुआ है। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं। बिल्कुल धार्मिक आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं, उसका सबका जड़ी है कांग्रेस का नेता। बस, जय हिंद सर। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, ऐसे है कि हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुओं में ही एकता की कमी है। हाँ। इसका सबसे बड़ा कारण, हमारे देश का टूटना सबसे बड़ा कारण हिंदुओं की कमी है, जो इकट्ठे नहीं होते कभी भी। क्योंकि अगर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाए तो हमारी भी वैल्यू उतनी हो सकती है जितनी की इन मुसलमानों की है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से हाँ, कि आज ये घटना जो घटी है ना, इसने क्या है ना, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है ना। क्योंकि कांग्रेस क्या ना, ये यहाँ पे दोहरा मापदंड अपनाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और दोनों धर्मों में मतलब भेद भी करती है। और ये क्या मतलब क्या कांग्रेस वाले क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों के आदेश मतलब ये अपना एक विनम्र संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा। चलिए, आप चुनाव वाला संदेश कार्यक्रमों से मत दीजिए, आप करके कुछ दिखाइए। केवल बातें करने वाले बहुत होते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। सर जी, एक बात बताइए, यदि इसमें कोई पुलिस वाला फंस जाता है तो जब कोई भी कुछ नहीं बोलता है, हाँ, लेकिन आज यदि कोई वो मर गया तो पूरा देश बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस हम तो पुलिस वालों के लिए भी बोल रहे थे। जिस दिन पुलिस वालों को पीटा गया, चेहरे पे थूका गया, उनके पैरों पे बाइक चलाई गई, उनको लातों से मारा गया, और वो कुछ करना चाहते थे तो उनको करने नहीं दिया गया, तब भी हम उनके पक्ष में बोले थे। मैं कहता हूँ पुलिस को पूरी छूट दे देनी चाहिए। यदि किसी को रोकना है तो अपने बच्चों को रोका जाए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी नमस्कार। बोलिए। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि एकदम ब्रिटिश हुकूमत की याद कराती है ये घटना कल रात की जो हुई है। हाँ। इसके अंदर में जितनी भर्त्सना की जाए वो तो कम है ही है। हाँ। इसके अलावा पुलिस वालों के ऊपर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इतना बड़ा इनके ऊपर प्रोटेक्शन है पुलिस वालों को कि वो जो चाहे जो कर सकते हैं। बिल्कुल। जो भी ये है सब कानून की दृष्टि से भी गलत किया गया है ये सब। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल ब्रिटिश काल की याद आती है कि आपको लाए, जिसको चाहे जब लाए और उसको गोली से उड़ा दे। लेकिन ये आजादी है, आजादी की बात हम करते हैं। हालांकि हम कितने आजाद है इस पर बहुत बड़ा सवाल है। 65 सालों के शब्द से भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी ये अगर हो रहा है तो इसके खिलाफ कम से कम बोलने की आजादी तो हमको है, और उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, रमेश। बोलिए रमेश जी। हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जो आजकल के बच्चे हैं माँ बाप के कहने के बाहर है। हाँ। ये दुनिया घरकन पे आई है। ये अगर आप कल पुलिस का नहीं कसूर है, बच्चों का भी कसूर है। जैसे ऐसे बच्चे
कारनामे ऐसे करते क्यों हैं? बिल्कुल। ये दुनिया जो बच्चे माँ बाप के कहने से बाहर हो गए हैं, हमारे आज के घर का कंट्रोल नहीं हो रहा, देश का कंट्रोल क्या करेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर होना है। बिल्कुल। ये नहीं कि एक अगर कोई रिलीजन को देखकर कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, और कोई भी आदमी जो है रिलीजन पर चलने वाला दंगे नहीं करता। बिल्कुल। अगर कोई दिन मना रहा है तो ऐसे दंगे नहीं किए जाते, ना ही कोई ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाए जाते हैं। जो कानूनों को तोड़ने वाले हैं वो कोई भी किसी भी पैगंबर या अवतार का कहना नहीं मानने वाले। जो शांति अमन के कानून के मुताबिक चलते हैं वही सच्चे धर्म को मानने वाले और दीन को मानने वाले लोग हैं। मैं और पुलिस को कहूंगा, हुकूमत को भी बेनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। चाहे कोई भी आदमी है उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए। इतना ही मैं कहकर आपका धन्यवाद। यही देश चाहता है और यही हम मांग करते हैं ऐसा हो, लेकिन कब होगा? यहां तो प्रधानमंत्री तक उल्टे अधिकार दे रहे हैं। ऐसे में बेचारा पुलिस वाला तो बस ऊपर के आदेश का पालन ही तो कर रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद साहब। बोलिए। ये सब रावत फटल उधर दिल्ली में जो हुआ ये कल, हाँ, पहले क्यों नहीं किया पुलिस वालों ने? कल ही क्यों किया? यही तो हमारा सवाल है। हाँ, पहले क्या बात है? ये सरकार के इशारे पे चलते हैं क्या? धन्यवाद। हम आपको परिणाम पे नजर डलवाते हैं कि परिणाम क्या होंगे। देखिए, वोट बैंक के लिए दिल्ली की सुरक्षा खतरे में डाली जाती रहेगी। एक विशेष समुदाय के हुड़दंगे दिल्ली की रफ्तार को दिल्ली पुलिस के सामने ही रोक देते हैं। ये सब किसके इशारे पर होता है? क्या वोट बैंक के लिए ऐसे ही राजधानी की सुरक्षा खतरे में डाली जाती रहेगी? क्या एक विशेष धर्म के लोगों को सरेआम महिलाओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ की परमिशन दी जाती रहेगी? विशेष समुदाय के सामने दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को हुड़दंगियों को काबू में करने के लिए दो तरह के मापदंड बनाए गए हैं। एक तो आम हुड़दंगियों के लिए, दूसरे एक विशेष समुदाय के हुड़दंगियों के लिए। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते रहेंगे। अगर दिल्ली पुलिस दो तरह के मापदंड अपनाकर हुड़दंगियों पर कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। हम ये नहीं कह रहे कि हुड़दंगियों को खुली छूट दी जाए, लेकिन हुड़दंगियों का धर्म देखकर कार्रवाई ना की जाए। बहुसंख्यक समाज दिल्ली में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। एक विशेष धर्म के हुड़दंगी सड़कों पर स्टंट करते हैं तो उसमें बहुसंख्यक समाज ही फंसता है। उसी की महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करना तो दूर, उनसे पिटती रहती है। वहीं जब बहुसंख्यक समुदाय के हुड़दंगी हुड़दंग करते हैं तो पुलिस सीधे गोली चलाती है। हम दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नहीं, बल्कि उसके कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। एक विशेष समुदाय के हुड़दंगियों पर आगे भी कार्रवाई नहीं होगी। जब भी शब-ए बारात और रमजान का मौका होता है, ये हुड़दंगी हर बार यही नंगा नाच नाचते हैं। आगे भी इनका यही नंगा नाच चलता रहेगा। पुलिस कार्रवाई के आदेश का इंतजार करती ही रहेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली पुलिस जब भी जनता को जरूरत होती है तो कभी काम नहीं आती। हाँ, और खास करके मैंने ऐसा महसूस किया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में, अभी आप महाराष्ट्र में भी देखें तो पिछले साल जब यहाँ पर बहुत सारे दंगाइयों ने हमला किया तब भी 4 पुलिस वालों की जान चली गई, पर फिर भी पलट करके पुलिस ने जरा भी हमला नहीं किया और आजाद मैदान पर, आजाद चौक पर, यहाँ पर शहीदों के स्मारक पर हमला किया गया, तब भी कुछ नहीं किया गया। लात से तोड़ा गया। तो सही है कि कुछ हद तक ये हमले जो होते हैं, पुलिस के भी जो जवाबी हमले होते हैं आम जनता पे, वो धर्म के आधार पर होते हैं। पर फिर भी जब कोई पुलिस वाला, ये मुझे लगता है कि इस बार ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसा हुआ कि जब लगातार पुलिस को क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा तो इन्होंने इस बार ये इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत की। लेकिन फिर भी ये ज्यादातर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही इस तरीके की हरकतें ज्यादा हो रही हैं और इसके लिए जनता को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम चुपचाप बैठे हुए हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं आपके तो ये जनता को कहता हूँ कि पक्षपात के बारे में अपने घर में भी हर इंसान विचार करे और आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि चुनाव वाला प्रचार यहां मत करिए। बार बार सब लोग इसी विषय पर आते हैं। मैं जानता हूं कि चुनाव के समय वोट करने के बाद तो उस समय तो उस बारी जब आती है तो जाति पाति भाषा प्रांत कई न जाने कितने कितने विषयों में बटकर हम सच्चाई से वाकिफ होते हुए भी दूर जाते हैं और गलती करते हैं। लेकिन हम कार्यक्रम का उपयोग प्रचार का, वोट मांगने के लिए प्रचार करने के बजाय हिम्मत कहकर, हिम्मत दिखाकर बात करने के लिए, आगे आने के लिए करें तो समाज को इसका ज्यादा उपयोग होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। सर मैं राजकुमार बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। ये सर दिल्ली में जो भी हो रहा है ना सर, हाँ। ये बहुत गलत हुआ है सर। हाँ। और ये जो दिल्ली में हुआ है बहुत गलत हुआ है सर। और ये सब कांग्रेस का चाल है सर। ये दो पक्ष में इसका निर्णय अलग ले रहा है और हिंदू का निर्णय अलग ले रहा है। ये कांग्रेस जब तक नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा सर। धन्यवाद। सब हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए। मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? सर मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। मेरा घर नए दरियागंज में भी है। हाँ। तो मैं तो वहाँ रोज देखता हूँ लोगों के लिए ये जाते हैं शब्द रात में, वैसे कोई पुलिस सब देखकर पीछे मतलब आंखें बंद कर लेते हैं और हिंदू के जाएंगे, ये बगैर हेलमेट के जाएंगे, सब करते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं देखते पुलिस वाले। अब देख लो कल बच्चे को मार दिया दूसरे उसके, हमारे उसके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाले क्यों नहीं एक बड़ी कंटिजेंट लाके, बसें लाके इनको पकड़ते हैं। इनको मालूम है कि किस दिन होना है ये। जब ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं हमारे घर के आगे से पे जाते हैं दरियागंज में। बिल्कुल। धन्यवाद। जो बात आप कह रहे कि कुछ क्षेत्रों में पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, उसको सुरक्षा की भाषा में नो गो एरिया कहा जाता है। मतलब पुलिस वाले जहां जा नहीं सकते ऐसा क्षेत्र, ऐसा मुंबई में मुंब्रा में है, दिल्ली में न जाने कितने क्षेत्रों में है और पूरे भारत में तो ऐसे मिनी पाकिस्तान कितनी जगह पर है जहां नो गो एरिया है, जहां पुलिस वाला भारत के किसी भी सुरक्षा एजेंसी का कोई अधिकारी नहीं जा सकता। अब नो गो एरिया से कुछ लोग बाहर निकलकर जिस भी एरिया में सबसे संवेदनशील एरिया है वहां जाकर जब आतंक फैलाते हैं, खास करके दिल्ली देश की राजधानी, और दिल्ली में भी नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भी इंडिया गेट जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, संसद के सामने है, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने है, वहां पर जब यह आतंक फैलाया जाता है फिर भी पुलिस चुप रहती है तो इसको क्या कहे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर जी। क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के हमारे यहाँ और यहाँ कुछ नहीं किया सरकार, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ साहब। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहना है आपको? हमको ये कहना है कि कल ये क्या सोनिया गांधी की इशारे पे हुआ क्या कल? ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा इसका। ये सोनिया गांधी यही करती रहेगी क्या बैठी बैठी वहां पर? ये यही हुआ क्या वहां पर? सोनिया गांधी ने करवाया क्या कल? धन्यवाद। सरकार की रिमोट जिनके हाथ में है, उस सोनिया गांधी के खिलाफ भी लोगों के मन में जो गुस्सा है वो कार्यक्रम के अभिव्यक्ति के द्वारा सामने आ रहा है। और अब तक इन दोनों विरोधाभास के ऊपर ना उनकी मुखिया की तरफ से, ना प्रतिनिधि या स्पोक पर्सन की तरफ से कोई स्पष्ट वक्तव्य आया है। इसलिए लोगों को ऐसा सवाल पूछने का अधिकार है। अगले कॉलर। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि अगर एक ही प्रकार की दो घटनाएं हैं लेकिन समुदाय अलग है, धर्म अलग है,
तो क्या कार्रवाई अलग हो सकती है? वो भी आजाद भारत में। ना मुगलों का शासन है ऐसा हम कहते हैं, ना ब्रिटिशों का शासन है हम ऐसा कहते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का शासन है, लेकिन एक ऐसा शासन है जो एक ही घटना, एक ही समय, एक ही जगह, एक ही पुलिस के सामने, बस करने वाले अलग है। तो एक जगह पर डंडा भी नहीं चल सकता और दूसरी तरफ गोली तक चलती है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। ये बोल रहे हैं कि सर ये वोटों की राजनीति बंद होनी चाहिए और सिर्फ सेना के हाथ में होनी चाहिए। अब सेना को ही सौंप देना चाहिए देश को। हाँ, ना तो कोई वोट होगा ना कोई बात। सिर्फ राजस्थान से यही कहना है कि अब सेना को, बीएस को, कर्नल को सौंप देना चाहिए देश, तो सब खत्म हो जाएगा। ये आतंकवादी, उग्रवादी सब सेना अपने आप संभाल लेगी और सबको खत्म कर देगी, इस सारी जड़ें ही मिटा देगी हिंदुस्तान से। बिल्कुल, कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, सिर्फ एक कर्नल को सौंप देना चाहिए देश के लिए। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था सर कि ये जो देश विस्फोट घटनाएं हो रही है, हाँ, तो इसमें हमें न तो कोई सरकार से उम्मीद रखना चाहिए, न पुलिस से मदद रखना चाहिए। हाँ, ये हमें ही कुछ आगे आगे करना पड़ेगा और हमें ऐसे संगठन बना के इन लोगों को रोकना पड़ेगा, तो हमारा धर्म और हमारी संस्कृति और हम बच पाएंगे, वरना आने वाले सालों में हम वापस फिर गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इसको सरकार गैर कानूनी कहेगी, कट्टरवादी कहेगी, कम्युनल कहेगी और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर अपने आप को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो गैर कानूनी भी होना पड़ेगा। सरकार की परिभाषा कब तक ऐसे हम समझते रहेंगे और अपने आप को समझाते रहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय चौहान साहब, जय हिंद। हाँ सर, मुझे सुन पा रहे? आप बोलते रहिए। जी चौहान साहब नमस्कार, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सब देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक टोपी खरीद लेनी चाहिए 5 रुपए की। और टोपी खरीदने के बाद उन्हीं के जैसा काम हम लोग यहाँ पर शुरू करें। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जो भी आप बात बोलना चाहते हो कम शब्दों में और बिना रोक टोक करे, बिना रोके बोलिए। हम विदाउट एडिट इसको चलाते हैं कि देश की अभिव्यक्ति सही मायने में क्या है। देखिए, ये कॉलर ने जो बात कही, क्या सरकार ऐसा संदेश देना चाहती है? क्या ऐसा संदेश अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जा रहा है कि आप टोपी पहनो तो आप हेलमेट से ज्यादा सुरक्षित है? अगर ऐसा संदेश जाएगा तो ये इस देश के लिए कदापि अच्छा नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये हमारे देश में ये जो उल्टे सीधे गाड़ियाँ चलाने वाले बंदे हैं जितने भी, हाँ सर ये ना, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं उठाया जाता? यही तो हम आज का सवाल पूछ रहे हैं। सर, इनके ऊपर ऐसा एक्शन उठाना चाहिए। ये स्टंट करने से जो दूसरा नागरिक है जो चल रहा है वो ना बड़ा परेशान रहता है। बिल्कुल। और सर, इसी से दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना से इंसान को। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और बात इसमें सामने आई है, ये जो स्टंट वाली बाइकें हैं वो युवाओं को, बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या स्टंट करने वाले बाइक कंपनियां पैसे देकर, पेट्रोल के पैसे देकर या उनके वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालकर उनको प्रसिद्धि का लालच देकर ऐसी घटना करवाते हैं क्या? अगर वो करवा रहे हैं अपनी बाइक बेचने के लिए, स्टंट करके कुछ एक्सपर्ट लोगों को उसमें डालते हैं, कोई भी आम व्यक्ति ऐसा स्टंट नहीं कर सकता। बाइकर कंपनियां ऐसा प्रशिक्षण देने वाले लोग उसमें डालती है या अपने नौकर, अपने ही स्टाफ को वहां पर बाइक लेकर भेजती है और उसके आकर्षण में उस स्टंट को देखकर आज के युवा बच्चे विचलित होते हैं या उस आकर्षण में फंस जाते हैं। ऐसी महंगी बाइक लेते हैं, अगर घर की औकात नहीं है तो फिर चोरी डकैती करते हैं या कुछ धार्मिक या अधार्मिक नेताओं के तरफ से पैसे लेकर फिर यह स्टंटबाजी करती है। लड़की पटानियों के लिए भी ऐसी स्टंटबाजी का लालच बच्चों में पैदा कर उनको इस रास्ते पर लाया जाता है। ऐसी बाइक कंपनियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले कॉलर।
जय हिंद। हाँ सर। बोलिए सर, ये 1 साल पहले जो दिल्ली में हुड़दंग हुआ था, हाँ। उसमें हजारों लोग थे बाइक पर। हाँ। तो उस वक्त तो दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल यही तो हम पूछ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ रही थी सर। और अब जो ये 30 में आए तो उनको गोली चला दी, तो साफ पता चलता है कि ये जैसे गवर्नमेंट में पक्षपात कर रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो, मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए श्रवण जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई घटना दिल्ली के अंदर होती है, जैसे शब बारात के अंदर मुस्लिम लोग करते हैं, हाँ। तो उनके खिलाफ वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यही जब कोई हिंदू के कुछ बंदी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और तुरंत की तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो ये क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है और ये लोगों के अंदर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ। और ये दिन का दिन ये गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस धर्म समुदाय देखकर कार्रवाई ना करे। दिल्ली पुलिस का मकसद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। उसका मकसद हर तरह से दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा करना है। लेकिन जब पुलिस आंतरिक सुरक्षा के नाम पर समुदाय और धर्म देखकर कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। शब बारात और रमजान जैसे मौकों पर हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो धार्मिक त्योहारों पर किसी भी समुदाय के लोगों को हुड़दंग करने की अनुमति ना दे। अगर दिल्ली पुलिस वाकई दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद करना चाहती है तो उसे समान रूप से कार्रवाई करनी होगी। राजनेता वोट बैंक की राजनीति ना करे। ऐसा माना जा रहा है कि शब बारात पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई नहीं करने के आदेश सत्ताधारियों से मिले होते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। क्या दिल्ली पुलिस हुड़दंगियों के खिलाफ शब बारात पर भी ऐसी कार्रवाई कर सकती है जैसे आम हुड़दंगियों पर की गई है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करके पुलिस हमारे सेकुलर नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। अगर पुलिस ऐसे ही कार्रवाई शब बारात पर करती तो अब तक वो पुलिसकर्मी जेल में भेज दिए गए होते। बहुसंख्यक समाज अपने युवाओं को हुड़दंगों से दूर रहने की बात सिखाए। दिल्ली पुलिस ने शब बारात से पहले सभी मुस्लिम इलाकों में माननीय मुस्लिम लोगों के साथ मीटिंग की। इसमें पुलिस ने इन माननीय मुसलमानों से अपने युवाओं को हुड़दंग न करने के लिए समझाया गया। दिल्ली पुलिस ऐसा हर बार करती है, लेकिन ये माननीय अपने युवाओं को हुड़दंग करने से नहीं रोक पाते। लेकिन कम से कम बहुसंख्यक समाज तो अपने आदर्शों पर चलते हुए अपने युवाओं को ऐसे हुड़दंगों से दूर रहने की सीख दे सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, मैं वेस्ट बंगाल से आरपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, जब यहाँ पर जो है धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे लोग के लिए इक्वल रूल होना चाहिए। हाँ। और जो है ये जो है कांग्रेस पार्टी वाली जितनी भी गवर्नमेंट है स्टेट में, सारा यही कर रही है सर। हाँ। ये भेदभाव ज्यादा कर रही है, ये जो है धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। और जो है ये सिर्फ अन्ना हजारे, बाबा रामदेव जैसे लोगों पर ही लाठीचार्ज करवाती है। आरपी सिंह, वेस्ट बंगाल सर। बिल्कुल धन्यवाद। हम और भी कॉलर के पास जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर सोशल मीडिया के कुछ संदेश भी साथ साथ में दिखा रहे हैं जो फेसबुक के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। आप इसे सुदर्शन न्यूज, ये जो हमारा फेसबुक आईडी है, इस पर देख सकते हैं और इस को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं को भी बिंदास बोल में शामिल करते हैं। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया बिंदास में चाहते हैं तो दोपहर में बिंदास बोल का विषय घोषित होने के बाद इस पेज पर आकर आप अपनी बात को कहे, अच्छे तर्कों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ। अगर अलग मुद्दा है तो हम आपके मुद्दे को आपके फोटो के साथ यहाँ पर लगाएंगे और आपकी बात को लोगों के सामने दिखाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? ऐसा है कि चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, हाँ। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हाँ। और हम चाहते हैं कि फिर दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। इसके लिए पुलिस या जो भी राजनीतिक लोग हैं या जो भी हैं वो इसके लिए कुछ पहल करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। सर, आज देश में तुष्टीकरण एक नया अपना सिस्टम शुरू हुआ है जिसको लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू को सिर्फ मारने के लिए बोलते हैं और मुसलमानों को लोग आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इसमें से दिग्विजय सिंह नाम के व्यक्ति है जो कांग्रेस के महासचिव हैं, वो सबसे पहले इधर इस बात पे आते हैं। मुसलमान अगर कुछ भी करता है, वो कुछ भी दंगा फसाद करता है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको और प्रोत्साहन देते हैं। और जब ये हिंदू कुछ करता है तो थोड़ा सा गलती हर व्यक्ति से होता है, पर उसके लिए कानून है, कानून के साथ काम करते। तो दिल्ली में जो भी हो रहा है ना, आज के डेट में बहुत गलत हो रहा है। आने वाले समय में अपने देश में इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है अपने को। जितना हम लोग को तुष्टीकरण के नीचे चले गए हमारे देश के नेता, उतना ही हमको नुकसान है। जब भी अपना देश जगेगा तभी हमको आगे आने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही हिंदू कुचला जाएगा, बाद में मारा जाएगा। ऐसा अपने हृदय में झांक के देखे एक बार दिग्विजय सिंह कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार कांग्रेस को सोचना चाहिए, अपने देश में इतने राज्य कांग्रेस के जितने भी प्रांत में है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। हुड़दंगी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सुरेश जी, दिल्ली की सड़कें इन हुड़दंगियों की वजह से सियर उठी। दिनांक 18/1/13, 24/6/13, 27/13 की रात को मान्यवर एक रात्रि विशेष को एक धर्म संप्रदाय विशेष के लोग रात से लेकर प्रातः 5 बजे तक आतंक मचाते रहे, परंतु दिल्ली पुलिस मुंह सील कर चुपचाप मूक दर्शक बनी रही। बाइकर्स को रोकने की कोशिश तक नहीं की गई। मान्यवर, चलती बाइक के टायर पर निशाना साधना कितना सही है, यह गंभीर विषय है। सुरेश जी, शाहरुख कहता है कि ट्विटर पर ट्वीट करना मेरा अधिकार है, ये मेरे बाप का अधिकार है। उस रात के देश के नेता शांत रहे, परंतु 27/7/13 को एक बच्चे की जान गई। यह कार्रवाई निंदनीय है। समाज को जागरूक होना होगा, साथ ही अपने बच्चों को बाइक दिलवाने से पहले शपथ पत्र भरवाएं कि बाइक दिलवाने से पहले शपथ पत्र दिलवाएं और आपकी औलाद ऐसा स्टंट नहीं करेगी। यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ सर, वशिष्ठ शर्मा। बोलिए। हमारे कानून की गलती नहीं है, ये जो गलती है हमारे केंद्र सरकार की गलती है। हाँ। और हम हिंदुओं की गलती है। हमारे हिंदू अगर सही होते तो हम केंद्र सरकार में ऐसी सरकार नहीं बैठाते और हम अपनी भाजपा की सरकार लाके अपने हिंदुओं का सम्मान बढ़ाते। जब तक ये केंद्र सरकार हटेगी नहीं, तब तक हमारा ऐसा ही हिंदुओं का दुर्दशा होता ही रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे अच्छे आदमी हैं। इन्होंने गुजरात में नहीं और पूरे, लेकिन नरेंद्र मोदी के पार्टी के किसी नेता ने इस विषय पर आगे बयान क्यों नहीं दिया है जो हम कह रहे हैं? भारत को संभाल सकती है। बाकी धन्यवाद। बीजेपी के तरफ लोगों की कितनी आशा है आप कार्यक्रम से देख रहे हैं, लेकिन दुखद बात है कि इस घटना पर, इस आधार पर जो आंखों से साफ दिख रही है, जिसको हम 1 घंटे लगातार कार्यक्रम में कह रहे हैं, लाखों लोग इसको सोशल मीडिया में बोल चुके हैं, अभी तक भाजपा का कोई नेता आगे आकर इस विषय पर क्यों नहीं बोला है, ये सवाल उनको जरूर पूछिए। अगले कॉलर। जय हिंद। गुड इवनिंग सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ बोलिए राहुल। मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ तक ये भी देखा है त्योहारों में मुसलमानों के, वो तो अपने सर पे टोपी बांध के घूमते ही हैं। साथ ही साथ मैंने धर्मतल्ला में मैंने ओपन फायरिंग भी देखी इनके त्योहारों पे। ओपन फायरिंग करते हुए 6-7 बाइक राइडर अपने हाथों से फायरिंग कर रहे हैं अपने त्योहार पर। वहाँ की कोलकाता पुलिस देख रही है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस उन लोग का त्योहार है, कोई कुछ नहीं करता है। प्लस यहाँ के जो नेता हैं, अभी मैं क्या बताऊँ नेता के बारे में, हमारे नेता का ये कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज चल गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मगर यहाँ पे हो ये गया है ना। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि विषय पर ही बात करें। धन्यवाद। बोलिए। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ। बोलिए दीपक जी। आज यही आपके न्यूज चैनल के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस और ये देश का कोई भी सेकुलर जो अपने आप को कहता है, वो सेकुलर नहीं है। अगर किसी धर्म के ऊपर आप एक धर्म का सपोर्ट करते हैं तो आप सेकुलर कैसे हैं? ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए और इस देश को बांटने के लिए ये कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके
आज हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा। वैसे तो ऐसा नाम धर्म का उल्लेख कर कर नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब सच्चाई स्पष्ट करने के लिए उसका उल्लेख करे बगैर अगर वास्तव सामने आएगा ही नहीं तो हमें ये बोलना जरूरी था। और दोनों धर्मों के लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं, जिनको लगा कि इस विषय पर हमने ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए, वो आगे आए और उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा खेल करने का छूट नहीं मिलना चाहिए। आज दिग्विजय सिंह कहा है इस विषय पर उनके आंखें क्यों गीले नहीं हुए? सलमान आगे आकर क्यों नहीं बोले? सलमान जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनको सलमान शब्द में ही ज्यादा हीरोगिरी लगती है, लेकिन बाटला हाउस के फोटो देखकर सोनिया के आंखों में आंसू आने की बातों करते हैं। आज के इस घटना के बाद क्या हुआ, ये बात उन्होंने आगे आकर नहीं की। आपको राजनीति करनी है, मैं बार बार कहता हूं राजनीतिक दलों को, आपको राजनीति करनी है तो कई क्षेत्र है, आप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अच्छा काम करके वोट पा सकते हैं। लेकिन आप वोट पाने के लिए अगर धर्मों में फूट पाड़ कर किसी एक धर्म को अति छूट देकर, अति संरक्षण देकर अगर दूसरे के ऊपर अन्याय करेंगे तो ये जुल्म या अत्याचार या अन्याय कभी ना कभी फूटेगा और इसका नुकसान आपको और इस देश को जरूर भुगतना पड़ेगा। आप अपने नफे का कैलकुलेशन जरूर करिए, लेकिन इसके लिए आपको देश का नुकसान करने का कतई अधिकार नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।